नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेद अमृता नाम के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदा से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं हर बुक्स का आपके सामने रिव्यू करूंगा, चाहे वो कोई भी हो। आज हम दोस्तों चरक संहिता का रिव्यू करेंगे। ये चरक संहिता छात्रों को कौन सी पढ़नी चाहिए, अलग अलग रेफरेंस जो पढ़ने हो वो कौन से पढ़ने चाहिए, किस लेवल के किस व्यक्ति को कैसी पढ़नी चाहिए। हालाँकि बहुत लोग अच्छे से अच्छा नॉलेज भी रखते हैं चरक संहिता का, लेकिन ये सिर्फ छात्रों की दृष्टि में को देखते हुए और जो लोग थोड़ा सा बुक्सों में जिनको चरक संहिता कौन सी पढ़नी चाहिए इस टाइप का कंफ्यूजन रहता है, तो उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा, चरक संहिता के सारे टाइटल्स बताऊँगा। आप उनमें से कोई भी टाइटल जो आपके लायक हो वो पसंद कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है, जैसे कि पहले मैं चरक संहिता आपको दिखाऊँगा विद्योतनी की चरक संहिता है। इसका अभी एक नया लेटेस्ट वर्जन, अभी विद्योतनी का लेटेस्ट वर्जन अभी जस्ट चौखंबा वालों ने निकाला है। ये पुराना एडिशन है, देखिए इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से चरक संहिता की जो जितने भी व्याधियाँ हैं संशोधन है बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके सबसे बड़ा बेनिफिट इस किताब का ये है कि इस किताब में आपके जो भी श्लोक हैं, श्लोक के साथ साथ सारे रेफरेंस भी दिए हुए हैं। श्लोक के साथ साथ इसमें चरक के साथ साथ सुश्रुत, अष्टांग हृदय सारे रेफरेंस इसके अंदर विमर्श के अंदर दिए हुए हैं। बेसिकली ये विमर्श के लिए बहुत अच्छी बुक है। ये बुक्स हमने भी पढ़ी थी और प्रचलन में ये बुक्स बहुत चलती है और बहुत अच्छे, क्योंकि ये आपके बुक है पीजी तक आपको लेके जाएगी, पीजी तक का आपका पोर्शन कवर करती है। तो ये बुक्स के लिए मैं बहुत अच्छे से कहूँगा कि ये बुक्स व्यक्ति को लेनी चाहिए। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है आपका ये वाली बुक, यानी चरक संहिता जो रविदास त्रिपाठी है। ये मेरी ही बुक है, मेरी ही पढ़ी हुई है, बहुत पुराना एडिशन है। अभी और अच्छे से आपको अच्छे कवर में आपको ये मिल जाएगी। इसके अंदर आपको सीधा श्लोक और अर्थ और छोटे छोटे विमर्श भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। छोटे छोटे विमर्श भी दिए हुए हैं। बहुत अच्छी बुक है, एक नोट्स की तरह अगर आप पढ़ना चाहें और अगर आप केवल विमर्श अपने हिसाब से क्रिएट करना चाहें कि हम इसका मतलब ये निकालते हैं, तो ये बुक्स के लिए मैं प्रेफर करूँगा। ये बुक्स हर व्यक्ति पढ़ सकता है, अच्छी बुक है ये भी। और विद्योतनी और इसमें सिर्फ इतना अंतर है, ये विद्योतनी और रविदास त्रिपाठी में सिर्फ ये सबसे बड़ा अंतर है कि इसमें विमर्श ज़्यादा हैं, इसमें विमर्श थोड़े कम हैं। ये आपको पीजी तक लेके जाएगी, ये आपको एक वैद्य बनाएगी, अच्छा एक डॉक्टर बनाएगी, क्योंकि इसके अंदर केवल श्लोक है, मूल श्लोक और श्लोक के अर्थ। बहुत अच्छी बुक है। और फिर ये रविदास त्रिपाठी और विद्याधर शुक्ल की किताब है, बहुत फेमस है, बहुत समय से चलती आ रही है। ये भी व्यक्ति आप लोग ले सकते हैं, इसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। विद्योतनी भी 2 पार्टों में आती है और चरक संहिता रविदास त्रिपाठी भी 2 पार्टों में आती है। ज़्यादातर आपको जितनी भी चरक संहिता मिलेंगी आपको 2 पार्टों में इसको ये मिलेंगी। बस दोस्तों, दोनों में अंतर सिर्फ आपको ये मिलेगा कि विद्योतनी की जो लिखावट है, इसकी जो प्रिंटिंग है, बहुत देखिए बहुत पुराना पैटर्न है इसका, और रविदास त्रिपाठी का जो पैटर्न है बहुत लेटेस्ट पैटर्न है, अच्छा पैटर्न है। इसको आप पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप केवल पीजी के हिसाब से, मैंने बताया कि आप जैसे आप आगे जाके और आगे बढ़ना चाहते हो तो पढ़िए। तो इसके बाद मैं प्रेफर करूँगा ब्रह्मानंद त्रिपाठी की चरक संहिता। ये भी बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे विमर्श इसमें भी दिए हुए हैं। अगर रविदास त्रिपाठी उसकी तुलना में की जाए तो ये ब्रह्मानंद त्रिपाठी अच्छी बुक है, ले सकते हैं आप ये भी। और ये भी आपको देखिए, इसकी भी जो आपकी प्रिंटिंग है बहुत अच्छी है विद्योतनी की तुलना में, और रविदास त्रिपाठी की तुलना में देखा जाए तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें भी थोड़े विमर्श आपको वक्तव्य जो हैं विमर्श में वक्तव्य के रूप में आपको इसमें मिलेंगे, और काफ़ी नोट्स जैसे आपको बुक्स मिलेगी। तो आप इसको ऐसे रिसर्च के तरीके से भी पढ़ सकते हैं, इसको भी और विद्योतनी को भी। तो ये भी बुक अच्छी है, ले सकते हैं आप। दोस्तों इसके बाद फिर आकर आप चौखंबा में नहीं जाना चाहते, इसके अलावा आप किसी और प्रकाशन में जाना चाहते हैं, ये राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की किताब चरक संहिता, इसको भी आप ले सकते हैं। ये भी है प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ की, देख लीजिए, प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ की अच्छी बुक है। और प्रबंधन संपादक हैं इसके वैद्य मनोज नेसरी। ये 4 पार्टों में आपके पास उपलब्ध है, 4 पार्टों में मिलेगी, काफ़ी बड़ी है, क्योंकि इसके अंदर चरक संहिता के साथ साथ बहुत सारे रेफरेंसेस और बहुत नोट्स की तरह इनको बना के उन्होंने पेश किया है। इस बुक में खासियत ये है कि बहुत डिटेल में मिलेगा आपको, देख सकते हैं।
इस बुक को अगर ये मंगाना चाहें तो ये आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस बुक के अंदर आपको मिल जाएंगी। और ये इतने ही मोटे मोटे इसके 3 पार्ट और हैं, यानी टोटल 4 खंडों में ये बुक अवेलेबल है। तो ये राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की किताब है और ये दिल्ली का प्रकाशन है। इसके बाद दोस्तों अगर आप और आगे जाना चाहते हैं तो फिर आप अगर बहुत आगे लेवल की किताब पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब सबसे बेस्ट है। चरक संहिता जो अग्निवेश ये चक्रपाणि दत्त की टीका है, ये लेकिन संस्कृत में है। अगर आप संस्कृत ज्ञान रखते हैं और आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो आप ये बुक ले सकते हैं, इससे अच्छी कोई बुक नहीं है। लेकिन चूँकि काफ़ी लोगों को संस्कृत में प्रॉब्लम रहती है तो संस्कृत के ही पदच्छेद इसमें आपको संस्कृत के ही मिलेंगे। तो ये टीका है, इसका हिंदी वर्जन भी आने लगे हैं, वो आपको फिर कभी मैं आपको उसके रिव्यू में इसके विषय में आपको बता दूंगा। ये किताब 2 खंडों में अवेलेबल है। और दोस्तों इसके बाद अपने पास आता है कि कई लोग कहते हैं, कई लोग छात्रों का ये इशू रहता है कि हम इंग्लिश मीडियम से हैं, हम हिंदी या संस्कृत से हमारा कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर तक हम लोगों ने कभी संस्कृत नहीं कभी पढ़ी नहीं, ना हमने कभी हिंदी की टेक्स्ट बुक पढ़ी। तो दोस्तों उनके लिए भी ऑप्शन है। चरक संहिता आप PV शर्मा की इंग्लिश में अवेलेबल है, संस्कृत में और इंग्लिश में, देख सकते हैं आप, संस्कृत और इंग्लिश में भी अवेलेबल है ये बुक। इस बुक को पढ़ सकते हैं। बहुत सारे सब कुछ अच्छे से इन्हें डिफ़ाइन करके संस्कृत को पूरा इंग्लिश में डिफ़ाइन करके दिया हुआ है। अच्छी बुक है, PV शर्मा की चौरखंबा ओरेंटेलिया की प्रकाशन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप ये ले सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दोस्तों अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स के रूप में अगर आपको चरक संहिता चाहिए तो आप चरक संहिता ये ले सकते हैं। लेकिन चरक संहिता ये पूर्ण नहीं है, ये सिर्फ एक नोट्स में अवेलेबल है। इसमें आपको कोई ज़्यादा श्लोक जो है सिर्फ रेफरेंस में मिलेंगे, देख सकते हैं। ये कॉम्पिटिशन लेवल की बुक हैं, ऐसी बहुत सारी बुक्स आती हैं, ये तो जस्ट मैंने आपको बता दिया। पर आप सोचें कि ये बुक ये बुक के लेखक है रामतीर्थ शर्मा और ये इसके लेखक हैं जो सबसे प्राइमरी लेखक हैं इसके जो है पद्मश्री प्रोफेसर ओम प्रकाश उपाध्याय जी की किताब है। अच्छी बुक है, लेकिन ये केवल नोट्स के हिसाब से बुक है। ये आप बुक्स एग्ज़ाम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसको काफ़ी चीज़ें व्यवस्थित नोट्स के तरीके से इसमें दी हुई हैं, देख सकते हैं आप, और उसमें ऑब्जेक्टिव भी दिए हुए हैं। वैसे मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आपको प्राइमरी में ये बुक पढ़नी चाहिए। आप ये बुक तब पढ़ें जब आप पूरी चरक संहिता पढ़ लें। तो सवाल ये उठता है कि हमको अब हमने चरक संहिता पढ़ ली या हम कहीं भी चरक संहिता का अध्ययन करने के लिए हमको कोई छोटी बुक अवेलेबल है कि नहीं है। दोस्तों वो भी अवेलेबल है। आज चौखंबा सुभारती प्रकाशन ने, दीपक यादव प्रेमचंद ने ये पॉकेट चरक संहिता भी निकाली है, देख लीजिए। पॉकेट में इसमें श्लोक मिलेंगे, छोटे थोड़े हिंदी के मामूली अर्थ मिल जाएंगे, आपको फ्लो चार्ट्स बहुत मिल जाएंगे। बहुत अच्छा एक उन्होंने एडिशन निकाला है, आप इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, और हर पूरा चरक संहिता इसमें कवर कर दिया गया है। देखिए चरक संहिता पूर्वार्ध है, इसका उत्तरार्ध भी आता है, 2 पोर्शनों में ये आती है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कंपटीशन लेवल के भी ऑब्जेक्टिव टाइप की चीज़ें भी इस पॉकेट्स में मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं मुझसे कहे कि आप कौन सी चरक संहिता प्रेफर करते हैं तो दोस्तों मैं विद्योतनी की पर पहले करूँगा। कोई विद्योतनी आपका सब कुछ कवर करती है। विद्योतनी मतलब चौखंबा भारतीय अकेडमी की किताब जो है, ये बहुत अच्छी बुक है। मैंने ये बुक पढ़ी है और रवि त्रिपाठी भी पढ़ी है, लेकिन मैं प्रेफर इसी बुक को करूँगा क्योंकि ये बुक में विमर्श बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आप बहुत अच्छे से लेवल के रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये इस बात का पूरी गारंटी, अच्छी बुक है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे और भी बुक्स के रेफरेंस आपके समक्ष मैं लेके आऊँगा, और भी बहुत सारी बुक किताबों का रेफरेंस मैं आपके सामने लेके आऊँगा। आयुर्वेद से संबंधित जितनी भी बुक्स हैं मैं उनका रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। बहुत नई बुक के टाइटल्स लेके आपके सामने आता हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।